हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है नई वीडियो के साथ में। तो भाई आज है गांव में हमारा लास्ट डे। हम चले जाएंगे वापस से गुड़गांव। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8:30। काम वाम सारा हो गया है। खाना बना रही है मेरी बहन, बच्चे खा रहे हैं और फिर हम भी खाएंगे। और इनको यहाँ पे 1 वीक हो गया रहते हुए, इन्होंने सब्जी के मुँह तक नहीं लगाया। सिर्फ इन्होंने लस्सी, शक्कर, घी, रोटी, बस यही चीज़ें खाई हैं। यही इनका मेन्यू होता है गांव में आने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। ये सारे कपड़े हैं, बाकी और सामान है जो अभी पैक करना है। मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है सामान पैक करने का, बस ऐसे आनाकानी कर रही हूँ मैं पैक करने में। पता है पैक होते ही तो हम यहाँ से निकल लेंगे, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ कि आराम से पैक करूँगी। और यहाँ पे क्या बोलते, मैं आ गई थी बाहर। गब्बर को हमने नहला दिया है। अभी हम तोड़ेंगे जामुन, क्योंकि बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं और जो चिड़िया वगैरह हैं वो खा खा के नीचे डाल देती हैं, ख़राब भी करने लग रही हैं और कच्चे भी तोड़ देती हैं। तो अभी हमने अपना ट्रैक्टर लगा लिया है यहाँ पे और जामुन तोड़ने की तैयारियाँ शुरू होंगी, क्योंकि हमारा जो जामुन का पेड़ है ना, उस पर बहुत ऊंचाई पे जामुन लगे हुए हैं और पेड़ ये एक साइड का टूट चुका है पूरा, एक साइड का बचा हुआ है। तो इस पर चढ़ने की भी कोई वो नहीं है, क्या ही बताऊँ, चढ़ा नहीं जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि टहनियाँ जामुन की बहुत हल्की होती है और उनके टूटने का डर होता है। तो यहाँ पे हमने ये अपना ट्रैक्टर लगा के जुगाड़ कर लिया। लास्ट टाइम भी हमने ये वाला ही ट्रैक्टर लगाया था और ये वाला आइडिया मैंने इनको दिया था कि ट्रैक्टर का ये ऐसे लगा के तब तोड़ लो, सारे जामुन टूट जाएंगे। क्योंकि जो ये ट्रैक्टर है ना, इसका ये बूम है, ये जो बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं ना, उनको गाड़ने में काम आता है। तो इसको हम ऊपर भी उठा सकते हैं बहुत ऊंचाई तक, इसको हम लंबा भी कर सकते हैं। तो ये सबसे ईजी वे है जामुन तोड़ने का। तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के जामुन तोड़ रही थी और टाइम टू टाइम जीजू इसको ऊपर उठा रहे थे ताकि ऊपर के जामुन भी टूट जाएं। और जामुन बहुत सारे लगे हुए थे। ये तो आंधी की वजह से आधा पेड़ मतलब कि टूट ही गया। जो पेड़ होता है ना, उसका आधा पार्ट बचा है और आधा पार्ट टूट गया, गिर गई उसकी टहनियाँ। आप ये मान के चलो कि जितने जामुन थे ना, उसके आधे जामुन तो यहाँ पे खराबी कर दिए आंधी ने। और जामुन इसके बहुत ही टेस्टी होते हैं, मोटे होते हैं और जो बिल्कुल ही काले काले हम तोड़ते हैं ना, उनका तो स्वाद ही अलग होता है। तो ये बच्चे भी आ गए थे इसके ऊपर। यहाँ पे हम टहनियाँ झुका झुका के तोड़ने लग रहे हैं जामुन, क्योंकि कुछ टहनियाँ हमसे थोड़ी सी दूरी पे थी। तो हमने लगभग 5 किलो के आसपास जामुन तोड़े होंगे। कुछ हम अपने पास ले आए, कुछ वहाँ पे गाँव में ही छोड़ आए और कुछ दीदी को दे देंगे दिल्ली। तो यहाँ पे हम लोग चल दिए थे और मैं दिखा नहीं पाई आपको कि मैंने कितने जामुन तोड़े थे, मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था। फिर पापा बोले बस बहुत तोड़ लिए, रहने दे, जाओ जाओ, लेट हो जाओगे तुम लोग, अगली बार आओ तब तोड़ लेना। तो हम लोग फिर फटाफट से तैयार होने लगे, क्योंकि टाइम 10:30 बजे का हो गया था। दूध वगैरह भी रखा था, तो ज़्यादा चिंता दूध की थी कि कहीं दूध फट ना जाए। वैसे तो फ्रीजर में डाला हुआ था हमने, इस वजह से पापा बोल रहे थे कि दूध फट जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। 12 बजे चले थे, 1:10 हो गया निकले हुए। 2 घंटे का रास्ता, पता नहीं कितनी देर का हो गया। 1 hour 7 minutes। अभी भी 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि हमने मंडी में विजिट किया। उधर जा सकते हैं क्या? 4 जगह रुके हम और अब जाम मिल गया। और यहाँ पे हर कोई उदास है, क्योंकि किसी का मन नहीं कर रहा था आने का। सबको खुली हवा पसंद आ रही थी गाँव की, है ना? यस। इनकी तो मौज ही मौज थी, बढ़िया खाने को, ना पढ़ना ना लिखना, टीवी, फोन और बैट बॉल, गब्बर और शेर, है ना बेटा? है ना? अकुल इज सैड, आई एम आल्सो फीलिंग सैड। मेरा भी मन नहीं था जंगल में बाहर की हवा ले, तो अभी आना पड़ेगा। तो अभी ये जाम पता नहीं कितनी देर का है। मैं बताता हूँ 10 मिनट का। फाइनली पहुंच गए हम। मेरी शक्ल कैसी आ रही है? और अभी हम देखेंगे नरेंद्र जी ने घर में पोछा ओछा लगाया है कि नहीं। लेट्स सी। ओह माय गॉड। हेलो, क्या कर रहा है? अरे वो जेली है, रहने दे। क्या सेटअप कर रखा है तेरी की, ये लग ही नहीं रहा अपना घर है। ये अंदर धरे धरे गम पौधे सुखा दियो भाई, देख ले रे, ये भी सूख गया।
दो तो रखी से कि मैं चेक करनी पड़ेगी। डस्टिंग तो ना करी, पकड़ी हो गई। हे भगवान, ये कपड़ा उस दिन का ही ना 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 हो उसके से धो दिया ही दुयोड़ा लाग रही है। तुझे क्या लगता पापा? पूरे बाप रे, कितने चप्पल ही चप्पल हो गए। सारा सामान जचाएंगे भाई रे। अजीब अजीब सी स्मेल आ रही मुझे तो। ओह, नरेंद्र जी ने नमकीन चावल बनाए हैं। लगा भी दिया। खिचड़ी बनाए के लगा भी दिया। जले हुए चावल बनाए हैं। क्या खा के दे? ये नहीं खाना ना, जला हुआ खा के बावली हो जाऊंगी। नीचे से लगा भी दिए। सब उधर तो मिट्टी आ रही होगी। झाड़ू पोछे का क्या सीन है? हाँ तो ये चाट ले चीज़ लाग जाऊं। तो मजाक से परे हटके यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो इसके पापा ने काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई रखी हुई थी घर में। ये नहीं कह सकती कि मैं घर को इन्होंने गंदा करके रखा हुआ था, चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था। कपड़े सब अपनी जगह पे थे, डस्टिंग भी की हुई थी और इनसे जितनी सफाई हो सकी पोछे वोछे की सब इन्होंने लगा के रखा हुआ था। ये तो मैं दोबारा क्लीन कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जब आए हैं तो बैग वैग भी रखे हैं हमने, उनसे भी धूल मिट्टी हुई है। और फिर हम लोग 3 बजे घर आके पहुँचे ना, और आप देख ही सकते हो सुबह का लगाया हुआ 3 बजे तक कितना आ ही जाता है। आंधी तो चलती रहती है तो उस वजह से डस्ट दोबारा हो जाता है और मिट्टी भी आ जाती है बालकनी के दरवाज़ों के नीचे से। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपना फ्रिज क्लीन करूँगी क्योंकि मुझे सारा सामान रखना है। और मैंने दूध अभी तक गर्म नहीं किया था क्योंकि मैंने सोचा कि पहले मैं स्लैब को गैस को साफ़ कर लूँ, उसके बाद दूध गर्म करना रखूँगी। वैसे दूध की बोतल बिल्कुल ठंडी थी क्योंकि फ्रीज़र में उसकी बर्फ़ जम गई थी ना, इस वजह से। तो दूध हमारा बिल्कुल सेफ था, फटा नहीं, क्योंकि उसी की चिंता थी सबको दूध ना फट जाए। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से पोछा लगाया सारे घर में, मैट को बिछाया और हम लोग नहा के तो आए थे। मैं नहीं नहाई क्योंकि मैं बिल्कुल थक रही थी। 4 बजे मैं सुबह उठी थी, उसके बाद तक मैं कंटिन्यूसली 5 बजे तक लगी रही, 5:30 बजे तक। और यहाँ पे जैसे ही मैंने सफाई पूरी कर दी, मौसम ऐसा हो गया था कि अब इतनी ज़ोर से आंधी आएगी कि पूरा काम ख़राब कर देगी मेरा। लेकिन ऐसा भगवान ने किया नहीं, भगवान ने भी रहम खा लिया कि कोई बात नहीं, बच्ची लगी हुई है, नहीं आंधी भेजते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बारिश से ही काम चला दिया था और अच्छी सी बारिश भी आ गई थी जिससे मौसम ठंडा हो गया था। तो इस टाइम पे मेरी सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। बच्चे यहाँ पे लड्डू खा रहे हैं, कुछ इन्होंने जो खिचड़ी बनाई थी इसके पापा ने वो भी खा ली थी। और हमने भी फिर चाय बनाई, मेरी मम्मी ने बनाई चाय, मैं तो अपना और काम कर रही थी, सामान वामान कपड़े वपड़े रख रही थी। फिर हमने भी लड्डू लिए साथ में, ले तो लिए थे लेकिन खाए नहीं जा रहे थे क्योंकि चाय भी मीठी हो गई थी, लड्डू भी मीठे हो गए थे और मन अंदर से मांग नहीं रहा था कि कुछ खा लो। क्योंकि इस टाइम पे हम शाम को बाहर गांव में बैठते हैं ना, तो फिर वही चीज़ें याद आ रही थी। अब घर के अंदर एक छोटे से कमरे में बंद बैठे हैं और वहाँ चारों तरफ खुला आसमान था, तो फिर मन थोड़ा सा दुखी था। पूरे दिन ऐसे ही रहा था, रात को भी ज़्यादा कुछ नहीं किया था हमने। और यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद, बारिश के रुकने के बाद फिर हम लोग मतलब कि उसके चले गए थे डॉक्टर के। मम्मी के टाँके कटवाने थे, ऑलरेडी 4-5 दिन लेट हो चुका था। डॉक्टर ने बोला था 15 तारीख को आ जाना, लेकिन हम लोग गांव में चले गए थे तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अब यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। मम्मी मेरी पहले से ही डर रही थी कि टाँकों में दर्द तो नहीं होगा, इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे, बच्चों की तरह कर रही थी। फिर यहाँ पे दीदी ने उनके सारे टाँके निकाल दिए, पिन लगा रखी थी उन्होंने। इसके बाद बस हम घर आ गए थे, रात को थोड़ा बहुत कुछ खाने का बनाया और फिर सो गए थे क्योंकि सर इतना ज़ोर से दुख रहा था, इस वजह से। फिर ये नेक्स्ट डे की है, बच्चों को छोड़ के आए थे दिल्ली क्योंकि इनका पहले से प्लान बना हुआ था। अकुल की छुट्टियाँ थोड़ी बची हुई हैं, तो बस इसी के साथ व्लॉग को समाप्त कर देते। बाय।